प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन हम मैट्रिक्स पे परफॉर्म करते हैं दैट इज़ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर है इसका 2/3। और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B 2 3 1 1 2 0। ऑर्डर इस मैट्रिक्स का भी 2/3। तो A प्लस B यानी कि दो मैट्रिक्स की एडिशन क्या होगी, दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 0 6। आप दो मैट्रिक्स को केवल तब ऐड कर पाएंगे जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो दो मैट्रिक्स के एडिशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है, यानी वो कंडीशन जो आपको चेक करनी है दो मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले, वो है ऑर्डर मस्ट बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा। यानी एडिशन के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। अगर इसकी जगह हमें इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना हो, यानी A माइनस B हमें फाइंड आउट करना हो, तो 1 - 2 -1, 2 - 3 -1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 0 6। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकालने की नेसेसरी कंडीशन भी सेम रहेगी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब है आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते टाइम अगर उनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दैट मीन्स A + B = B + A, बोथ आर सेम थिंग्स। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं A, B और C। आप पहले A और B को ऐड करते हैं, रिजल्ट में C मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं, या फिर पहले आप B और C को ऐड करते हैं और रिज़ल्ट में A मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो ये दोनों सेम थिंग्स हैं। थर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब आप किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि रिज़ल्ट वही मैट्रिक्स रहे। A में क्या ऐड किया जाए कि रिज़ल्ट A रहे, तो 0
दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है कि आप ए मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल 5 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर जीरो आ जाए, -5। इसी तरीके से ए में अगर हम -a को ऐड कर देंगे, यानी कि किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव को ऐड कर देंगे, तो आंसर जीरो आएगा। तो जो -a है वो एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू -a। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव होगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन था जिसे हम मैट्रिक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन। एडिशन करने का बड़ा सिंपल सा रूल है कि दोनों मैट्रिक्स को जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमें दो मैट्रिक्स का डिफरेंस करना है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑपरेशन हम मैट्रिसेस पे परफॉर्म करते हैं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मीन्स एनी नॉन जीरो नंबर। किसी मैट्रिक्स को अगर आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 2 1 4, ऑर्डर 2/3, और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं 4a। मीन्स आपको जो गिवन मैट्रिक्स है ए, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे? आपको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 12 8 4 16, ऑर्डर वही रहेगा जो कि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर था। इसी में अगर हम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करना चाहें, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दैट इज -a। -a का मतलब किसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स उसके हर एक एलिमेंट के साइन को चेंज कर देना। -1 -2 -3 -2 -1 -4, दिस इज़ द नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो बेसिकली हम दो एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स पे कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स को किसी गिवन स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं। देखिए कैसे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, वी आर गिवन 3 मैट्रिसेज। मैट्रिक्स ए 2 4 3 2, ऑर्डर 2/2, मैट्रिक्स बी 1 3 -2 5, ऑर्डर 2/2, एंड सी -2 5 3 4, order 2/2. Now we have to find first part a plus b। अभी हमने स्टडी किया
कभी भी कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। दिस इज A + B। ऑर्डर वही रहेगा जो A और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया फाइंड A - B। A के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से B के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, 2 - 5 -3। And third part is find 3A - C। 3A - C मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A by 3। मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 6 12 9 6 माइनस मैट्रिक्स C क्या है -2 5 3 4। परफॉर्म दिस ऑपरेशन। 6 माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। This is the required matrix 3A - C. Next, second example, दो मैट्रिक्स को ऐड हमें करना है। मैट्रिक्स गिवन है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। We know that sin square x plus cos square x is equal to 1. So the answer is 1 1 1 1। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 1 1 1 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फाइंड x। एग्जाम्पल, फाइंड x। आप देख रहे हैं कि कैपिटल है तो मतलब मैट्रिक्स है। इफ y इज इक्वल टू 3 2 1 4 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 - 3 2। नाउ 2x प्लस y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें जो कि गिवन है 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 - 3 2 2x। ये जो मैट्रिक्स यहाँ प्लस है ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 1 0 - 3 2 माइनस 3 2 1 4। ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। 1 - 3 -2 0 - 2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -2 by 2 -1 -1 -2 -1। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए।
जो मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं उनको किस तरह से परफॉर्म करना है। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ जो एक्स और वाई है वो स्मॉल लेटर में है, मतलब एलिमेंट्स हैं। यहाँ जो प्रीवियस एग्जांपल में एक्स था वो कैपिटल था, दैट मीन्स मैट्रिक्स थी। तो इस एग्जांपल का जो आंसर था वो मैट्रिक्स फॉर्म में था, जबकि इस एग्जांपल का जो आंसर होगा वो वैल्यूज़ होंगी। तो फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ वी आर गिवन दैट 2 into 130x plus y 012 is equal to 5618। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2602x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, y प्लस 2 6 1 2x प्लस 2। अब हमें पता है जब कभी भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो y प्लस 2 विल बी इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 8। y will be equal to 5 minus 2 3 and 2x will be equal to 8 minus 2 6 and x will be equal to 3. So x is equal to 3 and y is equal to 3 is the answer. Value of small x and small y. तो एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं जिसमें कि मैट्रिक्स पे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना और किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना इंक्लूड रहेगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ x इंटू 2 3 प्लस y इंटू -1 1 इज इक्वल टू 10 5। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। x को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 2x, 3 से 3x, प्लस y को मल्टीप्लाई कीजिए -1 से -y प्लस 1 से y इज इक्वल टू 10 5। दोनों मैट्रिसेस को ऐड कीजिए 2x माइनस y 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 5। We know that when two matrices are equal then their corresponding elements will be equal. So 2x minus y will be equal to 10 and 3x plus y will be equal to 5. Solve these two equations. Y से y cancel, 2 plus 3, 5x is equal to 15, x is equal to 3. Now put the value of x in equation 1. 2 into 3 minus y is equal to 10, 6 minus y is equal to 10, minus y is equal to 4 and y is equal to minus 4. So x is equal to 3 and y is equal to minus 4 is the answer. So dear students, ये हमारा आज का टॉपिक था बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस।
तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।